तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 9th का पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उस एक्सरसाइज में जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चन इरेशनल नंबर पे पूछे जाते हैं वो आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में हमने जो है पहली एक्सरसाइज में या फिर क्लास 8th में रैशनल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा है। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और पी और क्यू क्या है कि पी अपन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे वो रैशनल नंबर कहलाता है। और पी और क्यू क्या होता है? पी क्यू आर इंटीजर्स, इसके साथ साथ क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। अब ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, एक ऐसा नंबर है, इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसको तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, √2/1, ये इसको तो हमने पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन जो यहाँ पर कंडीशंस ये होती हैं कि जो पी है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास अभी देखेंगे जो पी का वैल्यू है यहाँ पर एक इंटीजर नहीं है, पी जो है यहाँ पर इंटीजर नहीं है, तो इसी वजह से जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है। ये जो रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब सारे इंटीजर, सपोज अगर आपके पास 4 है तो ये 4 जो है ये 2 के बराबर होता है। तो ये इसको जो √4 है, √4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस रूट का मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो इसका पावर है, 4 का पावर क्या है? 1/2। अब 2 का पावर यहाँ पर भी क्या होगा? 1/2। 2 है, इसका पावर क्या है? 1/2। तो या फिर इसको हम ले सकते हैं 2√√2। तो ये इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, और ये जो है पावर में होता है। अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसका पावर क्या है? 1/2। ये किसके बराबर आएगा? 2² होल रेज़ पावर 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 के बराबर आएगा। तो इसी वजह से 4 को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन √2 को अगर √4 को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन √2 को हम रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स अब हम इन जो √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम एक नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? तो सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 1/3 की, ये एक रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 को डिवाइड करना हमने 3 के साथ, ये किसके बराबर आएगा? अब ये इसको अगर देख के क्या लग रहा है कि p का वैल्यू यहाँ पर इंटीजर है, क्यों भी जो है इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम देखेंगे जब इसको हम एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे 1 को 3 के साथ, जरा क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन। 3 को हम, ये है इधर जब 0 आएगा इधर पॉइंट चढ़ेगा, 3 3 9, बचा कितना? 1। इसके बाद फिर यहाँ पर 0 आएगा, 3 3 9। ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक बचा यहाँ पर 0, 3 3 9। ये रिपीट चलता जाएगा ऐसे, 3 3 9। फिर से वही रिमाइंडर बना रहा है, रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो 1/3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0.333। तो ये 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ये बार जो है इस 3 के ऊपर है, इसका मतलब ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद, देखिए क्या है कि डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अब ये 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट, जैसे 0.232323। ये जिस किसी का भी वैल्यू होगा डेसिमल मतलब डिवाइड करके, जैसे 1/3 था, तो अब एक और नंबर हमारे पास होगा जिसका आंसर, जिसका ये चीज होगा कोएफिशिएंट, जिसका डिवाइड करके कोएफिशिएंट ये आएगा। तो ये देखिए 232323 रिपीट होता जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.23। ऐसे नंबर्स जो रिपीट होंगे किसके बाद? डेसिमल के बाद, तो वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। या फिर रिपीट ना हो लेकिन टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.234। इसके बाद ये जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, हमने 3-4 स्टेप्स करे, ऐसा नंबर आएगा। जैसे सपोज पी अपन क्यू एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ रहा है, और ये देखिए ये ना रिपीट तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और ये जो है वो टर्मिनेट होता जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर सपोज यहाँ पर पी अपन क्यू का वैल्यू ये है, तो जो पी अपन क्यू यहाँ पर क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं
पी अपन क्यों हमारे पास होते हैं, जहां पर पी और क्यों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जिनका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, सपोज वैल्यू आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे चलता जाएगा। ना तो ये टर्मिनेट होएगा ना ही ये रिपीट होएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, इसके बाद 2 है ना, 1 रिपीट हो रहा है, 3 भी नहीं रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 5 भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू ये आएगा डेसिमल के बाद, ना तो वो रिपीट होंगे ना वो टर्मिनेट होंगे, तो जो भी नंबर का वैल्यू ये चीज आएगा वो नंबर वो पी अपन क्यू एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स को हम पता कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे होगा। जैसे 22/7 वो एक इरेशनल नंबर, आपको पता होगा। जो पाई का वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 3.14 होता है, या फिर 22/7 ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका जो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे डेसिमल के बाद वो जो नंबर है वो ना रिपीट होएगा ना ही वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होगा, जैसे यहाँ पर ये जो है वो टर्मिनेट होगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5/10, 5 भी एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, ये किसके बराबर आएगा, 5 को मुझे डिवाइड करना है 10 के साथ, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर हम लगाएंगे तो इधर एक पॉइंट जब लगेंगे इधर 0 आएगा। 10 को किससे मल्टीपल करेंगे, 10 5 50, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ये देखिए एक ही स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो है इसका क्वेश्चन ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब जो 5/10 का वैल्यू है वो 0.5 है, और ये 5/10 हमें पता है कि रैशनल नंबर होता है, यहां से भी हमें पता चल गया क्योंकि ये जो है डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, और जब टर्मिनेट हो गया तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होंगे। अच्छा, और दूसरी बात, अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं होगा लेकिन वो रिपीट होता जाएगा, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था ये 0.333, ये ऐसे चलता जाएगा, रिमाइंडर हमें कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन ये डेसिमल के बाद एक की 333 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जहां पर डेसिमल के बाद रिपीट होते जाएंगे डिजिट्स, तो उन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पूछा गया है कि आप इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए वगैरह। तो अब हम वो पढ़ेंगे कि हम √2 या फिर कोई भी इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एक देखा जो √2 है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम एक नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इस रैशनल इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर लेंगे तो जो √2 है ये भी एक रियल नंबर होगा। तो पहला स्टेप, एक नंबर लाइन हमें 0 बनाना है ओरिजिन, उसके बाद ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3। तो मुझे इस √2 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ शो करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें जो है लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से लेके जो यूनिट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका जो यहां से लेके यहां तक 1 है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये आ गया। स्टेप दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो 1 है ना, 1 पे एक नंबर लाइन परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, जिसकी जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो क्या होनी चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये आ गया यहां से लेके यहां तक 1। ये हमारे पास सपोज दिस इज O पॉइंट ओरिजिन, दिस इज A। तो A पॉइंट पे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी जो लेंथ है वो 1 है, और वो जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए OA लाइन पे, और इसको मैं नाम दूंगा B। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, हमने दूसरा स्टेप ये था, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर अ यूनिट लेंथ एट ए। ये हो गया तीसरा स्टेप। हमारे पास क्या है, स्टेप थर्ड हमें क्या करना है, ज्वाइन क्या करना है, O और B को ज्वाइन OB। तो ज्वाइन OB हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब देखेंगे ये एक OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर मैं इसको यहां बनाऊंगा, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, यहां से लेके यहां तक 1 है और यहां से लेके यहां तक 1 है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, वो किसके बराबर आएगा, OB का स्क्वायर, दैट जो हमारे पास हाइपोटेनस है, OB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 2। तो जो OB है, OB का स्क्वायर हमारे पास आया 2, तो OB का जो वैल्यू है वो आ जाएगा √2। इसका मतलब यहां से O से लेके B तक जो हमारे पास लेंथ है उसका वैल्यू क्या है, √2। तो अब तीसरा स्टेप ये करना है हमने, इस जो
ओ को हमने एक सेंटर मानना है, ओ को क्या करना है, हमने एक सेंटर मानना है, और एक आर्क जिसकी लेंथ क्या है, ओ बी एज आर्क क्या करना है, ओ को सेंटर, और ओ बी सॉरी ना ए बी नहीं बल्कि ओ बी आर्क जिसका जो लेंथ है √2 है, ओ को सेंटर मान के मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो जब मैं इसको ओ बी यहाँ, ठीक है ना, इसको जब मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं, ये आ गया ऐसे, जहां कहीं पर भी ये वाली ओ बी लाइन इस नंबर लाइन को काटेगी, वो पॉइंट क्या होगा, √2, क्योंकि जो सर्कल होता है ना, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, दिस इज सर्कल, यहाँ अगर सेंटर है, यहां से लेके यहां तक कितना है, उतना यहां से लेके यहां तक होगा, ये सारी डिस्टेंसेस सेम होगी, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। वैसे ही यहां से लेके यहां तक √2 है, तो यहां से लेके यहां तक भी √2 ही होगा, क्योंकि मैं इसको सेंटर मान रहा हूं और ओबी को रेडियस मान रहा हूं। तो जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा या फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो वो सेमी सर्कल इस नंबर लाइन को यहाँ सपोज जिस सी पॉइंट पे ड्रॉ करेगा, तो ये सी वाला पॉइंट क्या होगा, √2 होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो √2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया √2। अब अगर मुझे √3 को जो है एक्सप्रेस करना होगा नंबर लाइन पे, अब मुझे पता है कि ये यहां से लेके यहां तक √2 दिया गया ही है। अब मैं इस बी को एक बी पर एक ऐसी नंबर लाइन एक लाइन ड्रा करूंगा जो बी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होनी चाहिए। अब √3 को मैं कैसे इस नंबर लाइन पे शो करूंगा, यहां पर मेरे को एक नंबर लाइन एक लाइन ड्रॉ करनी है बी के, वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और उसका लेंथ क्या होना चाहिए, 1। यहां पर आ गया इसका 1। तो उसके बाद जो अगला स्टेप क्या होता है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर ली, अब हमें ज्वाइन करना है। सपोज दिस इज सी, यहाँ पर ये सी डैश था, ये सी है, तो अब ओ और सी को मैंने ज्वाइन करना है। अब यहाँ से √2 है, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, यहाँ है ओ, दिस इज बी और दिस इज सी। ओ भी हमारे पास √2 है, बी सी हमारे पास, बी और सी कितना है, 1 के बराबर है। तो फिर से अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो जो ओ सी है वो √3 आएगी। तो √3 जब आ गई, फिर से हमें वही एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस क्या होना चाहिए, ओसी। ओसी अभी हमारे पास क्या है, √3। जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये आ गया ऐसे। तो यहां पर कहीं पर जो √3 है, √3 का वैल्यू यहां पर होगा, दिस इज √3, और √3 आ गया यहाँ पर। तो ऐसे ही आप जो है किसी भी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब जो रैशनल इरेशनल नंबर्स भी है वो रियल नंबर ही होते हैं, क्योंकि इस इरेशनल हर एक इरेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो √2 अगर यहाँ पर है तो √2 और कहीं आगे नहीं होगा। इसका मतलब जो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे क्या होता है, यूनिक होता है, वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर 3 है तो आगे ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका वैल्यू 3 होगा इस नंबर लाइन पर। तो ऐसे हम ये क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी है 1.2, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है कि आप जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल, जस्टिफाई योर आंसर। पहला हमारे पास जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो हर एक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। अभी हमने देखा कि हम जो इरेशनल नंबर है उसको एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ट्रू हो गया। तो इसका रीजन ये था कि हम जो है हर एक, बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये आप रीजन दे सकते हो, जस्टिफाई आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि हम हर एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एवरी, अब मैं क्या करता हूं, क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, और यहां पर जो m है वो क्या है, m इज अ नेचुरल नंबर। m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि हम जो है हर एक पॉइंट को ऐसे, एवरी पॉइंट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट जो है एक नंबर लाइन पे वो इस तरह के फॉर्म में होता है, और m जो है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2,
टू को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू जो है पॉइंट है नंबर लाइन पे है और हमें बोल रहे थे क्या ये जो नंबर है वो क्या नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है या फिर ये अभी तो इस वाले केस में तो ये टू जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर हमें दूसरा नंबर ले सकते हैं जैसे क्या 1.5, 1.5 किसके बराबर आएगा 3/2, तो ये किसके बराबर आएगा है ना 1, इसको हम लिख सकते हैं 9/4। यहां पर अगर हम देखेंगे जो m का वैल्यू क्या है वो m यहाँ पर क्या है 9/4 है। m यहाँ पर हमारे पास क्या है 9/4 है। क्या ये 9/4 एक नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है एक रैशनल नंबर है। तो दूसरा जो स्टेट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो पार्ट इसका था वो फॉल्स रहेगा। फॉल्स इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए अभी हमने 1.5 को हम जो है नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट जो है रूट 9/4 के बराबर है और हमें बोला गया है कि जो यहाँ पर इस रूट के अंदर है वो क्या है नेचुरल नंबर है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो रूट के अंदर 9/4 एक नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका यह है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है? फॉल्स होगा। क्यों? देखिए हमारे पास 4 है, 4 इज अ रियल नंबर, लेकिन जो 4 है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। हमारे पास 9 है, 9 एक रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। अगर इसका उल्टा होता एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो हम उसको ट्रू मानते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल है। ये गलत है क्योंकि जो 2 है या फिर 3 है या 4 है ये क्या है रियल नंबर्स है लेकिन ये इरेशनल नंबर्स नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम पढ़ेंगे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। बोला कि क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इरेशनल हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमारे पास √2 है, ठीक है √2 है, यहाँ पर ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो इसका ये इंटीजर है, इसके साथ साथ 2 यहाँ पर एक पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, तो इसका जो स्क्वायर रूट हमने लिया क्या ये हमेशा इरेशनल होगा? नहीं होगा। अभी हमने देखा यहाँ पर तो इस वाले केस में ये इरेशनल है, यहाँ पे इरेशनल तो है। लेकिन अगर हम देखेंगे 4 यहाँ पर ये 4 के एक इंटीजर भी और पॉजिटिव भी है, जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये किसके बराबर आया 2 के बराबर आया। यहाँ पर जो 2 है ये एक रैशनल नंबर है। तो हमें बोल रहा था क्या हर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो यहाँ पहले वाले केस में तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जो 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। तो पहला इसका तो आएगा नो, और इसका एक हमने एग्जांपल भी बता दी, जो 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। तो ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, आप जो है √5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर। तो √5 देखिए √2 उसके बाद √3 उसके बाद √4, जो √4 है वो किसके बराबर होते हैं? √4 इज इक्वल टू 2। तो एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू इसको हम मान सकते हैं √4। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 5 को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हमने? 5 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, यहां पर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले जो भी √5 है वो इस 2 के बाद ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ में करूंगा, क्या करूंगा इस बार एक क्या करूंगा, एक यहां पर लाइन एक ड्रॉ करूंगा मैं परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी 1 के बराबर। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ते थे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है? ये √4 के बराबर है। √4 या फिर 2 हम मान ले सकते, दिस इज 2। फिर से अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर बी है, दिस इज ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से जो ओ बी है वो किसके बराबर आएगा? ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 जो कि है 5। तो जो ओ बी का स्क्वायर है वो आ गया 5 के बराबर, और जो ओ बी है हमारे पास आएगा √5। तो यहाँ ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो √5 के बराबर है। अब तीसरा स्टेप ये है कि हम
ओ को सेंटर मान के और ओ बी को रेडियस मान के एक आर्क में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक आर्क में ड्रॉ करता हूं। जब इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये आ गया। इस आर्क ने जहां पर भी नंबर लाइन को काटा, इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट क्या होगा, √5। तो इस तरीके से हमने √5 को नंबर लाइन पे शो कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर आपको सपोज 10 को √10 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा इस नंबर लाइन पे, तो आप देखिए ऐसा हमारे पास कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 √9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के बराबर। तो √9 के बाद 10 आएगा। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सपोज यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद आप एक यहाँ पर क्या बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अब 3 है ना, 3 के बाद एक आप लाइन ड्रॉ कर ले जो परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट के, और उसकी जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए। फिर से एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो वहां से आपकी जो हाइपोटेनस आएगी वो √10 के बराबर आएगी। फिर आप उस ओ को सेंटर मानिए और जो ओ सी है उसको रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। जो आर्क इस नंबर लाइन पे, वो वाली आर्क जब इस नंबर लाइन को जहां पर भी कट करेगी, वो वाला पॉइंट आपका √10 होगा। तो ऐसे जो है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आप उससे पहले या उसके बाद ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मुझे 5 था, 5 को मुझे नंबर लाइन पे √5 को मेरे को रिप्रेजेंट करना था, तो √5 के आसपास मुझे जो 5 के आसपास मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 के बाद 5 आएगा। √4 एक स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब उसका आप रूट लोगे तो वो जो है रैशनल आ जाएगा। √4 के बाद फिर √5 आएगा, तो √4 हमें पता है 2 होता है, तो 2 के बाद ही जो है वो आएगा। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसकी बेस में √4 लेता हूँ या फिर 2 लेता हूँ, और उसकी जो परपेंडिकुलर है उसका मैं एक 1 लेता हूँ। तो वहां से हमारे पास जो हाइपोटेनस आएगी उसका वैल्यू √5 आया। फिर मैंने उस √5 को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करी विद ओ एज सेंटर, और इस आर्क ने इस नंबर लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट किया, वो वाला पॉइंट हमारा √5 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसमें से इतना ही, बाकी ये जो है क्वेश्चन नंबर 4th, इसका जो है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, तो इसको रहने देते हैं, इसको हम रहने देते हैं। तो थोड़ा सा और हम देखते हैं हम जो है डेसिमल नंबर को कैसे एक्सप्रेस। अभी जैसे मैंने बोला था, अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता है, टर्मिनेट हो जाता है, वो रैशनल होगा। डेसिमल के बाद अगर रिपीट होगा वो भी रैशनल होगा। अगर डेसिमल के बाद ना ही वो रिपीट होगा ना ही वो टर्मिनेट होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा। अब जो डेसिमल के बाद रिपीट होगा, वो टर्मिनेट होगा, उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसे आप थोड़ा 1-2 एग्जांपल्स हम वो करेंगे, तो फिर हम इस वीडियो को यहीं तक, अब 1-2 एग्जांपल्स और हम करेंगे जो अगली एक्सरसाइज में हमें मदद आएंगी। अगली एक्सरसाइज में उस तरह के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। सपोज आपके पास क्या एक नंबर है, डेसिमल नंबर है मेरे पास 0.2323, और ये ऐसे चलता जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 0.23 बार। मतलब ये जो 23 जिन दो नंबर्स के ऊपर बार है, वो नंबर जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, 23232323। तो ये जब ऐसे आपको हमें बोला होगा, अब ये एक क्या है, रिपीटिंग नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर अगर होगा तो इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टेप्स कैसे है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 आपको क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, दो, लेकिन ये क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल के अभी क्या हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो स्टेप फर्स्ट ये कि आप जो ये नंबर है इसको आप मान लें x इज इक्वल टू 0.23। ये जो नंबर है इसको आप x मान लीजिए। अब ये जो देखिए 23 है ना, डेसिमल के जस्ट बाद ये 23 रिपीट होता जा रहा है। तो दूसरा स्टेप क्या है, और इसको आप क्या लेट कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन स्टेप सेकंड हमारा ये है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको मल्टीपल करिए 100 से, अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करिए, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है, अगर सपोज यहाँ पर 2 2 2 2 2 चलता जाता है, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तब हम इसको 10 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर अभी कितने डिजिट सॉरी नंबर्स ये रिपीट हो रहे हैं, 2 3, ये 2 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अभी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब हमें मल्टीपल करना पड़ेगा इसको 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन बोथ साइड। तो ये किसके बराबर आएगा, जब इसको 100 से मल्टीपल करेंगे हम, तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू,
ये किसके बराबर आएगा 100 मल्टीपल बाय 0.23, तो यह आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 23 के बराबर। तो अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मानिए, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के बाद आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए सेकंड में, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो वो किसके बराबर आएगा, देखिए एलएचएस को एलएचएस के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और आरएचएस को आरएचएस के साथ। 100x उसके बाद है माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 23 माइनस 0.23, यह आ जाएगा किसके बराबर ये आएगा हमारे पास, ये फिर से होगा दिस इज नहीं, देखिए ये आएगा 2 यहाँ, तो ये आएगा 99x, ये किसके बराबर आएगा 2323 है ना, यहाँ पर 23 इधर थोड़ा सा हम क्या आएगा हमारे पास आएगा से थोड़ा क्या आया 23 रिपीट होता जा रहा है ना ये, तो ये आएगा 23.2323, ये ऐसे चलता जाएगा क्योंकि रिपीट होता जा रहा है ना, ये आ गया। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, इसमें यहां पर आया 23.23 बार लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया किसके बराबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 यहाँ पे माइनस आ गया 0.23, तो यहां से आ गया 100 माइनस एक्स आ गया 99x, ये किसके बराबर आएगा 23.23, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें 0.23, ये किसके बराबर आएगा 23 के बराबर। तो जो x है x किसके बराबर आया 23/99, तो हमारे पास जो डेसिमल था वो इस तरीके से था 0.2323, तो इसको अब ये क्या था, ये रिपीट हो जा रहा है, ये मतलब क्या है कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/, क्योंकि फॉर्म में जो हमने इसको x माना था, x का वैल्यू क्या आ चुका है 23/99, और ये जो है p/, क्योंकि फॉर्म में है, यहाँ पर p 23 है और q का वैल्यू 99 है। एक और हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमने क्या क्या था 1/3 ना, उसका वैल्यू आया था हमारे पास 0.333, एक हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है 0.333, ये किसके बराबर आएगा 0.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट होता जा रहा है। तो स्टेप पहला क्या था, हम x को मानेंगे 0.3, ठीक। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब हमें मल्टीपल 10 से करना पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, इसको हमें मल्टीपल करना है, किससे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 10 मल्टीपल बाय आ गया 10x इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा 3.333 है ना, ये बार चलता जाएगा, तो हम यहाँ ठीक है यहीं तक चलेगा, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब तीसरा स्टेप क्या होता था, हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे सेकंड में, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आ जाएगा 10x माइनस x, ये किसके बराबर आएगा 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो 10x माइनस x आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0.3, वो आ जाएगा 3 के बराबर, तो x आ जाएगा 3/9 जो कि है 1/3 के बराबर। तो ऐसे देखिए ये जो क्या हो रहा था, ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा था, तो ये जब रिपीट हो रहा था रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर को हम p/, क्योंकि फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया 1/3, यहाँ पर 1 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर। थोड़ा सा हम अब लेवल बढ़ाएंगे, अगर आपके पास जो डेसिमल नंबर दिया होगा वो डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीट नहीं होता होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास क्या एक नंबर है 0.23434, मतलब ये जो है 3434 रिपीट होता जा रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.234 बार। ये देखिए क्या हो रहा है, अभी डेसिमल के जस्ट बाद ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, 2 आ रहा है उसके बाद ये रिपीट हो रहा होता जा रहा है, तो अब ये है ना, तो इसको हम क्या करेंगे x मानेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू ये x के बराबर है। अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि जीरो ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर
इससे पहले वाले एग्जांपल में हम क्या करते थे, x को हम इसके बराबर लेट करते थे और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा हम देखेंगे हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर जो रिपीटिंग डिजिट है, जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल के जस्ट आफ्टर बाद रिपीट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बीच में आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हम ये जो रिपीट हो रहे हैं इसको हम डेसिमल के साथ में लाएंगे। तो वो कैसे, जब इसको मैं दोनों साइड से मल्टीपल करूंगा किससे, 10 से। तो 10 से जब मल्टीपल करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्या जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.34 बार। तो अब हम देखिए यहाँ पर जब इसको 10 से मल्टीपल करोगे तो यह आ जाएगा 2.34 ऐसा चलता जाएगा। तो मैंने 34 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखिए डेसिमल के जस्ट आफ्टर बाद ये रिपीट होता जा रहा है। अब देखिए अब जो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे वैसे करना है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने से आप उतने जीरो आप लगाइए और 1 मतलब मल्टीपल करने हैं आपके। अगर यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीपल करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय कितने यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा बोथ साइड। जब इसको मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो ये आ जाएगा 1000x, ये किसके बराबर आएगा 234.34 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये 34 चलता जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है सेकंड को फर्स्ट में, तो आ जाएगा 1000x माइनस LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, 1000x माइनस 10x ये किसके बराबर आएगा 234 माइनस 2.34, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब 1000 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 990x, ये किसके बराबर आएगा, देखिए ये क्या था, सॉरी कहाँ था हमारा, ये है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या था यहाँ पर 234.34 बार, इसको सब माइनस करना हमने 2.34 बार। अब 34 से जो भी है वो आपस में 0 आ जाएगा और फिर बचेगा 234 माइनस 2 जो किसके बराबर आएगा 232 के बराबर। यहां से हम फिर से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 232 डिवाइडेड बाई 990। तो ये यहाँ पर हमने जो x सेलेक्ट किया था वो इसके बराबर है, उसको हमने p अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है और उसका जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ चुका है। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने इसको p का भी वैल्यू इंटीजर है, q भी इंटीजर्स हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वाली एक्सरसाइज में हमें इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बुक जो है वो रेफरेंस बुक पढ़ते हो, जैसे आर्यहांत हो गया, MBD होगी, प्रदीप हो गया, RS अग्रवाल होगी, वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो है इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।